सहरसा जिला का रत्ती रही टोल का एक गांव, जहां पर बीती रात 7 बजे 7 लोग एक साथ एक घर में बैठे रहते हैं। वहां पर खाना बनते रहता है, शादी का माहौल रहता है। उस बीच में एक ऐसा घटना घट जाता है जो सुन के वहां पर लोग जो है सो अचंभित रह जाते हैं। जो जिस घर में खुशियां ही खुशियां था, उस घर में ये क्या हो गया। जबकि जो घरेलू सामान, जो चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो कब मेरे साथ क्या कर देगा उसका कोई पता नहीं। ये घटना हम सहरसा जिला का रत्ती रही टोल का बता रहे हैं, जहां पर बीती रात कल 7 बजे एक साथ एक परिवार के सभी लोग बैठे रहते हैं और रात में एक माँ जिनका बेटा का शादी रहता है, मतलब आज शादी रहता है उनका, और उसके बाद जो है वहाँ पर खाना बनते रहता है और कुछ लोग जो है हंसते गुनगुनाते रहते हैं। उसी बीच सिलेंडर फट जाता है और वहाँ पर एक लोग का मौत हो जाता है। जो माँ सपने देखती है, जो माँ अपने बेटे के लिए शादी में खुशियाँ बटोरना चाहती है, वो माँ इस दुनिया से चली जाती है। जब ये खबर मीडिया के सामने आया तब मीडिया भी अचंभित रह गया, आखिर किस किस तरह का खबर हम लोगों के बीच में आ जाता है। जब इस खबर को हम लोग देखे, जब इस खबर को हम लोग सुने, तो हम लोग भी सोच में पड़ गए, जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ था, उस घर में पूरा गमगीन कैसे हो गया। जबकि वहाँ पर टोटल 9 लोग बैठे हुए थे, जिसमें उस माँ की मौत हुआ वहीं पर, और 7 लोग डीएमसीएच रेफर हो गए। और डीएमसीएच जाने के बाद पीएमसीएच गए और पीएमसीएच में अभी ज़िंदगी और मौत से वो लोग लड़ रहे हैं। जबकि ये खबर हम लोग जैसे ही सुनते हैं तो हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं, जो आखिर ये कैसे किसी परिवार में हो सकता है। किस तरह से घर में कोई एक साथ बैठे रहेगा, एक सिलेंडर फटेगा और उस चपेट में आने से 9 लोग घायल होंगे, एक लोग का मौत हो जाएगा। जब ये खबर सारे जिला में फैला तब लोग अपने आप को सोचने लगे, जो हम जिस सामान को यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो मेरे लिए कितना हार्मफुल होता है, कितना हानिकारक होता है, उस चीज़ से मेरा मौत भी हो सकता है। जबकि आजकल घर घर सिलेंडर जाता है, सरकार चूल्हा जलाना बंद करवा दिए, सिलेंडर पहुंचता है और वो सिलेंडर फटने से किसी घर में 7 लोग एक साथ घायल हो जाते हैं। तब हम लोग में डर पैस जाता है, जो आखिर ये क्या हो जाता है। जिस सिलेंडर पर खाना बनता है, जिससे मेरा पेट भरता है, वही चीज़ मेरा जान भी ले सकता है। जब ये खबर हम लोग उस जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट किए, उस घर के लोगों से बातचीत किए, तो उन लोगों ने यह बताया, भैया क्या बोले, जब हम लोग जिसको देखते थे वही दुनिया से चला गया। जो माँ सपना देखती थी बेटे के शादी में नाचेंगे गाएंगे, और बहुत सारे लोग कोलकाता से आए थे, सब लोग बैठे हुए थे जो शादी में बारात जाना है, लेकिन भगवान का कुछ और ही कहना था, भगवान के मन में कुछ और ही था, लोग दुनिया से ही चले गए। जिस घर में शादी का बैंड बाजा बजता, जिस घर में नाई बजता, उस घर में उस माँ का लाश रखा हुआ है, बेटा रो रहा है, बेटी अपने पापा माँ के लिए दुआ कर रही है, जिस काश एक चली गई लेकिन 7 बच जाए। लेकिन भगवान का कुछ और ही होना था, एक तो चली गई, लेकिन अब क्या होगा कुछ भी नहीं पता। भैया उस घर में जो हुआ ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, जो वहाँ पर दृश्य था उसको बयान नहीं कर सकते हैं। वो मेरे टीम के साथ, और हम लोग जब उस जगह पे पहुँचे, जब वो दृश्य देखे, तो हम लोग भी अचंभित में पड़ गए, जो भगवान भी क्या क्या करवा देते हैं और क्या चीज़ मेरे सामने आ जाता है। जो उस घर में माँ का लाश पड़ा हुआ था, बेटा रो रहा था, बीच अंगना में सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन ना ही एक प्रशासन था, ना ही कोई फायर ब्रिगेड का टीम था, ना ही गौ समाज के लोग थे, बस सब तमाशा देख रहे थे। ये तमाशा जब मेरे समाज में आता है तब हम लोग भी देखकर अपने आप को सोचने लगते हैं कि समाज में हम लोग जन्म लिए, इस पृथ्वी पे जन्म लेकर हम लोग क्या किए जब एक लोग का मौत ही हो जाता है। इस खबर को सुनकर हम लोग अपने आप को यही बोलेंगे, जो हम लोग सतर्क हो जाएं और जिस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं उस चीज़ से अपना बचाव करें। अगली अपडेट आप लोगों के सामने लाएंगे, तब तक बने रहे हम लोग के साथ। धन्यवाद।